नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो जैसे कि दीपावली से रिलेटेड वीडियो की श्रृंखला चल रही है, उसी में उस वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ये चर्चा करने जा रहा हूं कि धनतेरस में क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। तो इस विषय को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। संक्षिप्त तौर पर ही चर्चा होगी, परंतु ये चर्चा आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो सबसे पहली बात कि क्या ना खरीदें। तो देखिए, इस दिन ऐसी कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए जो हमारे धर्म के हिसाब से गलत हो। अर्थात दिवाली के समय कभी भी मदिरा इत्यादि को अपने घर में ना लाएं। आजकल बहुत ही मॉडर्न फैशन चला हुआ है, लोग मदिरा को स्पेशली बहुत महत्व देते हैं और दिवाली में भी उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है, पर इससे माँ प्रसन्न नहीं होती है। साथ ही मांस, मच्छी, मदिरा, इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए और स्वास्थ्य रहना चाहिए। दूसरी बात है, इस दिन कोई भी ऐसी चीज जो नुकीली हो और धातु से बनी हो उसे अपने घर नहीं लाना चाहिए। जैसे कि कैंची, किसी काठी हो गया, कुल्हाड़ी हो गई इत्यादि, या स्क्रू ड्राइवर हो गई इत्यादि, सब कुछ इस तरह की किसी चीज को खरीद के घर में नहीं लाना चाहिए धनतेरस के दिन से। जो भी आपको घर की सजावट के लिए जरूरत है, अगर इस तरह की चीजों की जरूरत है तो उसे आप पहले ही खरीद कर अपने घर पर ले आए, लेकिन दिवाली के प्रारंभ अर्थात धनतेरस के दिन से इन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं कि और क्या चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। तो बहुत लोग बर्तन खरीदते हैं धनतेरस के दिन, ये अच्छी बात है, मैं बर्तन खरीदने की सलाह भी दूंगा आगे। पर बर्तन अल्युमिनियम के और लोहे के नाम, अर्थात लोहे और अल्युमिनियम के बर्तन उस दिन नहीं खरीदने चाहिए। उसके बाद बहुत लोग वाहन खरीदते हैं। वाहन खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उस दिन आप वाहन को लेके जरूर आ सकते हैं क्योंकि नया वाहन है और ये एक वैभव का ही प्रतीक है, परंतु आप उसकी पेमेंट धनतेरस के पहले ही कर दें। अर्थात क्योंकि ये वैभव की वस्तु है, पर कहीं ना कहीं ये लौह से रिलेटेड है और इसलिए उस दिन इसका पेमेंट करके इसे खरीद कर घर लाना बहुत उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए आप वाहन उस दिन लेकर जरूर आए, पर उसकी पेमेंट पहले कर दें। अर्थात माँ लक्ष्मी की भी कृपा होगी और शनिदेव की भी कृपा होगी। उसके बाद आप पुरानी चीज ना खरीदें। जैसे कि वाहन के ही रूप में एग्जांपल देता हूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलिए वाहन अगर फर्स्ट हैंड नहीं खरीद सके तो हम सेकंड हैंड वाहन ही खरीद लेते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ ही सेकंड हैंड खरीद लेते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें। आपको यदि गाड़ी, वाहन कुछ भी लेना है बाद में कभी ले लें, लेकिन सेकंड हैंड चीजें उस दिन खरीद कर अपने घर में ना लाएं। तो ये तो बातें हो गई कि आपको क्या नहीं खरीदना है। छोटी छोटी और भी बहुत वस्तुएं हैं, लेकिन विशेष रूप से इन चीजों को से आपको दूर रहना है। अब आइए बात करते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए। तो क्या खरीदना चाहिए? उस दिन सोने चांदी को अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी वैभव की देवी हैं और उनको सोने चांदी के और हीरे जवाहरात के जो सज्जा की चीजें हैं बहुत प्रिय हैं। इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार सोनी चांदी की कुछ भी चीजें अपने घर पर उस दिन संध्या काल में, यदि प्रदोष काल में खरीदा जाए तो और अधिक होता है। ऐसे तो पूरा दिन ही अनुभव होता है, तो आप किसी भी समय उसे खरीद कर अपने घर पर अवश्य लाएं। साथ ही साथ एक बर्तन जो पीतल का हो या फिर चांदी का हो या फिर स्टील का भी चलेगा, पर विशेष रूप से पीतल का ही बर्तन बहुत अच्छा होता है और चांदी का बर्तन अच्छा होता है, क्योंकि ये दिन साथ ही साथ धनवंतरी देव का भी दिन है। और धनवंतरी जो है वो पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो देवता हैं इस चीज के, आयुर्वेद के, और वो ही अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे जब समुद्र मंथन हुआ था। तो अगर आप बर्तन लाते हैं तो बर्तन को लाकर उस दिन घर पर लाना बहुत शुभ होता है। और कोशिश कीजिए कि जब आप बर्तन खरीद कर लाए तो बर्तन को खाली ना लाएं, बर्तन को किसी चीज से भर कर लाएं, वो चावल हो, चीनी हो या इत्यादि किसी भी शुभ तरह की चीजें। दूसरी बात, इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी खरीद के लाना भी घर पे बहुत शुभ होता है, जिसका उपयोग आप बाद में पूजा के तौर पर कर सकते हैं। इस दिन धनिया खरीद कर लाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि धनिया
धन से रिलेटेड है और पूजा में उसका उपयोग करना चाहिए, इसलिए धनिया भी लाना बहुत प्रिय होता है। उसके बाद आपको हल्दी लाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान को, जो कि लक्ष्मी माँ के स्वामी हैं, उन्हें हल्दी बहुत प्रिय है, इसलिए आप हल्दी की गांठ अगर उस दिन लाएं, घर पर भले ही पहले से हो, लेकिन उस दिन खरीद के आपको हल्दी की गांठ भी घर पर लानी चाहिए। आंवला भी उस दिन घर पर लाकर रखना चाहिए। इन सब चीजों को लाने से आपके घर पर शुभता का प्रभाव बढ़ता है और निगेटिविटी कम होती है। साथ ही साथ गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति को भी उस दिन घर पर लेकर आना अति शुभ होता है, जिसकी पूजा आप दीपावली में कर रहे हैं। यदि आपके घर पे धनतेरस के दिन ही उसकी पूजा होती हो तो भले ही मूर्ति आप पहले ले आए, लेकिन स्थापना उसी दिन करें, अर्थात नई मूर्ति के साथ पुरानी मूर्ति का भी पूजन उस दिन से लेकर दीपावली तक अवश्य करें। साथ ही साथ अपने घर पर एक झाड़ू भी अवश्य लाएं, क्योंकि झाड़ू को लाकर उसे मोली बांधकर और इत्यादि उसका भी पूजन विधि मैं बताऊंगा किसी वीडियो में। उस करने के उपरांत उसी झाड़ू के द्वारा जब आप दीपावली की दूसरे दिन सुबह, जिस दिन हम लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं, उस दिन प्रातः काल 4 बजे के बाद आपको पूरे घर पर झाड़ू देना है। यदि आपका घर बहुत बड़ा है तो कम से कम अपने जो मुख्य द्वार है वहां पर झाड़ू देते हुए अपने घर की जितनी भी पुरानी गंदगी है उसको ये कहते हुए कि दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ और लक्ष्मी लक्ष्मी मेरे घर आओ, ये कहते हुए झाड़ू देते हुए उन सबको बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से इन चीजों को आपको करना है और क्या नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो साथ ही साथ स्वास्तिक रहने में आप अगर कर सके तो ऐसा करें कि उस दिन लहसुन प्याज तक का भी सेवन ना करें। और उस दिन सबसे बड़ी बात जो जरूरी है कि आप घर पर खुश रहें, यानी परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से मिलकर करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सौंदर्यता और शांति दोनों बहुत पसंद है। इसलिए आपको अधिक से अधिक अपने घर को सजाना चाहिए, मंदार वन हो या फिर फूलों से सजाना चाहिए, आम के पत्ते से सजाना चाहिए, विभिन्न तरह की लाइट, विभिन्न तरह की सामग्री आजकल बाजारों में मिलती है, उन सबसे आपको सजाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपका घर सुंदर लगे और देखने में अच्छा लगे, ऐसा आपको करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुंदरता पसंद है, उसी के साथ साथ शांति भी बहुत पसंद है। इसलिए घर पर उस दिन भले ही आपस में कोई मतभेद हो भी तो भी घर पर शांति बनाए रखनी चाहिए। और पूरे दिन और पूरे संध्या काल माँ लक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण भगवान का, गणेश जी का, कुबेर जी का, धन्वंतरी जी के भजन, उनके जो विभिन्न मंत्र हैं जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, गणेश सहस्त्रनाम, कुबेर जी की आरती, कुबेर जी के चालीसा, धन्वंतरी जी की चालीसा इत्यादि, आपकी जो इष्ट देव हैं उनकी चालीसा, उनके मंत्रों का विभिन्न जाप, श्री सूक्त का पाठ महान रूप से घर पर करते रहना चाहिए। और यदि आप खुद कर रहे हैं तो उस समय अच्छा है, जब आप ना कर रहे हो तो मंद स्वर में घर पर किसी भी स्थान पर उसे बजाते हुए रहना चाहिए। ऐसा करने से बहुत शुभ लाभ होता है। तब तक इस वीडियो में इतना ही, आगे की फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।